प्रसिद्ध कविता है रविन्द्रनाथ की, चित्त जथा भय शून्य उन्नतो जेथा शीर। उसका अनुवाद भी हुआ है, लेकिन एक्यूरेट अनुवाद, नियरली एक्यूरेट अंग्रेजी मुझे लगा, इसलिए मैं वो अनुवाद पढ़ता हूँ। गीतांजलि में कविता है, नैवेद्य नाम का संग्रह उसका अंश है। अब उसमें एक सुधार किया है, लेकिन उस कविता में अंत में रविन्द्रनाथ जी ने कहा है कि हे परम पिता, अपने कठोर हाथ से एक आघात हमारे देश पर करो और उसको ऐसी दुनिया में जागृत करो। वो आघात वाली बात अंग्रेजी ट्रांसलेशन में नहीं है, लेकिन सीधे से नहीं मानता तो भगवान ऐसा ताड़न करके हमको चलाएगा कान पकड़ के, क्योंकि हमारी नियति दूसरी नहीं हो सकती। हम सीधे से जाएं उस पर, यह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान मारेगा। ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन में नहीं है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wars, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. रविन्द्रनाथ उधर बंगाल में थे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने यही कहा, जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ऐसा स्वतंत्रता भगवती तुम्हारे साथ अवतरित हो हमारे देश में। स्वतंत्रता देवी की उनकी प्रसिद्ध आरती मराठी में, उसमें यही कहा गया है। हम अपने स्वतंत्र भारत की कल्पना इसी प्रकार से करते हैं, और ऐसे भारत को खड़ा करने वाला समाज कैसा होना चाहिए, उसमें भी कोई अलग बात मैं नहीं करता हूं। अपने समाज के किन दोषों का निपटारा होना चाहिए, इसके बारे में महात्मा जी ने 7 सामाजिक पापों की बात की है। उन पापों को अपने जीवन से निपटकर हटाना पड़ेगा, उसके लिए स्वयं को संस्कारित होना पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण का काम उसी लिए चलता है।